हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके C9 ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाली सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए। आज हम इसके जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों, आज हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 37 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है। तो काली मिट्टी की बात करते हैं, ये संबंधित है बेसाल्ट से, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एगर एगर किससे प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी नौगाम में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा चिनाब। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा फाइबर भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। तो भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है जूट। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में निरीक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। इसका राइट आंसर होगा बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक कारक जिसके कारण प्रदर्शन होता है। तो यह होता है बेरोजगारी, ऑप्शन ए। भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन सा था। इसका राइट आंसर होगा सिख धर्म। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा केरल। तो चलिए 45 क्वेश्चन पर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता का कारण क्या है। इसका सही आंसर होगा 45 का वैश्विक तापन, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति क्या है। इसका सही आंसर होगा भस्मीकरण, ऑप्शन डी। चलिए 47 क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछा गया कि जेट धाराएं बहती हैं। तो ये बहती हैं पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 48। डिप्ट मैदान किसी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। इसका सही आंसर होगा हवाएं, ऑप्शन सी। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लेशियर। सुनामी किसके कारण होते हैं। तो सुनामी की बात करते हैं तो ये होते हैं भूकंप के कारण। विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर होगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 51। भारत की संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे। तो शुरू में थे 300, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट किस देश से लिया गया है। तो वो लिए गए हैं USA से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 54।
निम्न में से कौन सा एक मानवाधिकार के साथ ही भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी हैं? इसका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए लगभग आयु कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने का समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये हुए थे 1951 में। क्वेश्चन नंबर 59, भाषा आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो भाषा आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य सरकार का कार्यकारी कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है? तो स्पीकर का मत कहलाता है कास्टिंग वोट। चलिए अगले क्वेश्चन पर 62 पर, शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आर्टिकल 243, ऑप्शन सी। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 65, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। भारतीय संविधान में नौवीं सूची जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में जो नौवीं सूची जोड़ी गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर 67 पर, भारत की विदेश नीति का मूल प्रचालन किसके द्वारा रखे गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये देता है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो ये थी 1960 से लेकर 1969, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, सर्वाधिक जनसंख्या वाला गणतंत्र वाला राज्य? तो ये होगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।